पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल गिनती की पुस्तक 10 का अध्याय वचन 1 से 36 यह कहता है। वचन 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 2 चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। वचन 3 और जब वे दोनों फूंकी जाएं, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। वचन 4 और यदि एक ही तुरही फूंकी जाए, तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं, तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। वचन 5 जब तुम लोग सांस बांधकर फूंको, तो पूरब दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। वचन 6 और जब तुम दूसरी बेर सांस बांधकर फूंको, तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूंकें। वचन 7 और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। वचन 8 और हारून के पुत्र जो याजक हैं, वे उन तुरहियों को फूंका करें। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सर्वदा की विधि रहे। वचन 9 और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। वचन 10 और अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होमबलियों और मेलबलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। वचन 11 और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। वचन 12 तब इस्राएली सीनै के जंगल में से निकलकर प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नाम जंगल में ठहर गया। वचन 13 उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। वचन 14 और सबसे पहले तो यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बांधकर चले, और उनका सेनापति अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था। वचन 15 और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था। वचन 16 और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलियाब था। वचन 17 तब निवास उतारा गया, और गेरशोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। वचन 18 फिर रूबेन की छावनी झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति शदेऊर का पुत्र एलीशूर था। वचन 19 और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरीशद्दै का पुत्र शलूमियल था। वचन 20 और गादियों के गोत्र का सेनापति दूएल का पुत्र एल्यासाब था। वचन 21 तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचने तक गेरशोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। वचन 22 फिर एप्रेमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा था। वचन 23 और मनश्शेइयों के गोत्र को सेनापति पदासूर का पुत्र गमलीएल था। वचन 24 और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। वचन 25 फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति अम्मीशद्दै का पुत्र अहीएजेर था। वचन 26 और आशेरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र पक्कीएल था। वचन 27 और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। वचन 28 इस्राएली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। वचन 29 और मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, सो तू भी हमारे संग चल, और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। वचन 30 होबाब ने उसे उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। वचन 31 फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए, यह तुझे ही मालूम है, तू हमारे लिए आंखों का काम देना। वचन 32 और यदि तू हमारे संग चले,
तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। वचन 33। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। वचन 34। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। वचन 35। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था कि हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बित्तर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। वचन 36। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था कि हे यहोवा, हजारों हजार इस्राएलियों में लौटकर आ जा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।